देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल एक क्रांतिकारी नेता हैं जो आंदोलन से निकले हैं। जिस घर की आज आप बात कर रहे हैं, जिस पर इतना बवाल बनाने का प्रयास किया जा रहा है विपक्ष के द्वारा भी, मैं उस पर आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल जी इस घर में जब रहते थे, वो घर 1942 का बना हुआ था। लगभग 75 साल से भी ज्यादा पुराना, 80 साल पुराना मकान था, जिसकी छत 3 बार गिरी। उनके माता पिता के कमरे की छत एक बार गिरी, उनके बेडरूम की छत गिरी, दफ्तर की छत गिरी। और जब दिल्ली सरकार के अपने पीडब्ल्यूडी विभाग ने ऑडिट कर कर कहा कि ये घर रहने लायक नहीं है, इसमें जो लोग रह रहे हैं उनकी जान को खतरा भी हो सकता है, छत गिर रही है, दीवारें टूट रही हैं, इस मकान को तोड़ के नया बयाना बनाया जाए, तब दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी ने तोड़ के मकान को नया बनाया। 2013 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, उस वक्त उनके घर की खोज की जा रही थी। और उस घर की खोज के समय एक प्रस्ताव आया था कि 5-5 बेडरूम के डुप्लेक्स को एक कर दिया जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए अपना घर और साथ ही साथ दफ्तर के लिए जरूरी चीजें। और वो जो बात थी उसमें कुछ भी गलत नहीं था। लेकिन इस बीच आम आदमी पार्टी के कुछ वॉलंटियर्स ने यह कहा कि यह ठीक बात नहीं है और ऐसा करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि आप हमेशा ये कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट मिनिस्टर हो, सबको बड़े बड़े महलों में रहने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे 45 करोड़ का ये खर्च किसी भी कोने से जस्टिफाइड नहीं लगता है। कि जो राजनीति बदलने के लिए आए थे, अगर वही राजनीति के रंग में ढंग जाएंगे, पूरी तरीके से रंग जाएंगे, तो फिर राजनीति बदलने का काम कौन करेगा और क्यों इतनी बड़ी बड़ी बातें की रही। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि रामलीला मैदान में अन्ना हजारे कहते थे, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं तो कुटिया में रहता हूं, मेरे पास एक खाट है और मेरे पास खाने का एक बर्तन है बस। और उनके इस वक्तव्य पर, इस स्टेटमेंट पर ही इस पूरे देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ था। मैं ये नहीं कहता हूं कि ये शीश महल भ्रष्टाचार से बना हुआ है, लेकिन अगर आपने इतने ऊंचे मानदंड रखे थे तो फिर आचरण भी वैसा ही होना चाहिए। फिर आचरण, अगर तिलक लेन का जो फ्लैट था जिसमें आप रहे थे, तो फिर आपको उसी तरीके के फ्लैट पर रहना चाहिए, या जिस तरीके से फ्लैग स्टाफ का जो पहला मकान था वो भी अपने आप में ठीक था, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन 45 करोड़ का अगर उसमें रिनोवेशन हुआ है तो कम से कम मुझे यह गले नहीं उतरता है